24 में जो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं वो सपना तो पूरा नहीं होगा। नया यूपीए है, इसको ये जानकारी देना चाहिए कि 1 सीएम होगा कि 5 सुपर सीएम होंगे। व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव है, तो हर हालत में, क्योंकि अब तो बुलेट प्रूफ वाले डिप्टी सीएम भी हैं। बिहार के जनता की सुरक्षा की चिंता नहीं हो, लेकिन अब ना रोजगार आएगा। अब तो सरकारी नौकरी ही एक रास्ता है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के महान कार्यकर्ताओं ने उनको 5 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया और बिहार के विकास की चिंता कर रहे थे। और राष्ट्रीय जनता दल के लोग क्या कर रहे हैं? भय। अरे भय तो पूरे बिहार में हो गया, सारे जगह गुंडा राज स्थापित हो रहे, पीएफआई पूरी तरह हावी हो गया, क्योंकि अब तो बुलेट प्रूफ वाला डिप्टी सीएम है। अपनी सुरक्षा हो गई, दूसरे की सुरक्षा हो कि नहीं। दूसरा कहा संविधान की रक्षा। अरे किस संविधान की बात कर रहे हो? संविधान तो आपको देखना होगा। एक जाति विशेष के लोग जहां सबसे अधिक होते हैं वहीं दंगा होता है। जहां बहुसंख्यक लोग रहते हैं पूरे बिहार, आप देखिए दंगा नहीं होता। आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। डरपोक डिप्टी सीएम विथ बुलेट प्रूफ। अब तो उनको सिर्फ बुलेट प्रूफ की जरूरत थी, चला गया, बदल गया। और जो डरपोक स्वयं हो वो दूसरे की चिंता कभी नहीं कर सकता। 24 में जो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं वो सपना तो पूरा नहीं होगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि देश की राजनीति में आज जितने भी छत्रप हैं, ममता बनर्जी अलग अपनी राह चल रही हैं, केजरीवाल अपने राह चल रहे हैं, और सबने कहा, कांग्रेस ने भी कल कह दिया कि हमारे उम्मीदवार नहीं है, टीएमसी ने भी कह दिया। इसलिए साथियों बड़ा स्पष्ट है कि हम 2 बड़े मुद्दे पर डिमांड करना चाहते हैं कि यूपीए, जो आज नया यूपीए है, इसको यह जानकारी देना चाहिए कि 1 सीएम होगा कि 5 सुपर सीएम होंगे। जो आपके 2020 के घोषणा थे, क्या उस घोषणा को आप पूरा करेंगे? क्योंकि हम तो व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव है, तो हर हालत में, क्योंकि अब तो बुलेट प्रूफ वाले डिप्टी सीएम भी हैं। बिहार के जनता की सुरक्षा की चिंता नहीं हो। सबसे पहली चिंता, पहली कैबिनेट में पहली चिंता अपने को बुलेट प्रूफ गाड़ी देने का काम किया। इसलिए साथियों, बिहार के किसी नौजवान को रोजगार ये देने वाले नहीं है। नीतीश कुमार जी के साथ एनडीए ने सरकार बनाया था और कहा था कि हम पहला 15 साल इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किए, सड़क, बिजली, पानी, इसकी व्यवस्था कर रहे थे। अब हम लोग रोजगार के लिए उद्योग की कल्पना किए थे, और जिसको हमारे लोग उसको आगे भी बढ़ाने का काम कर रहे। लेकिन अब ना रोजगार आएगा। अब तो सरकारी नौकरी ही एक रास्ता है। अब तो सरकार को यह घोषणा करना चाहिए। अभी तक लगभग 20 महीने में हम लोगों ने जो शिक्षकों की नियुक्ति की या कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति की, यह लार्ज स्केल पर लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों की नियुक्ति हुई। यह पूरा रिकॉर्ड है। लेकिन अब क्योंकि तेजस्वी यादव की सरकार है, तो अब सबका वेतनमान होगा, सबका अलग कैडर होगा, सबको सरकारी नौकरी होगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में यूपीए की जो गठबंधन है, इसने तय किया। इसलिए साथियों, हम यही प्रश्न छोड़ना चाहते हैं आज
यूपीए के साथियों से कि एक मुख्यमंत्री 5 सुपर सीएम, सरकारी नौकरी कितने के दोगे, और नौजवानों का जो हकमारी होगा उसकी चिंता कैसे करोगे, और किसान, देश के प्रधानमंत्री लगातार किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से सभी को राशि उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। लेकिन यूपीए के गठबंधन के लोगों ने तय किया है कि हम सभी को, सभी किसानों के जितने ऋण है उसको माफ करेंगे। तो माफ करें, हम तो आग्रह करना चाहते हैं आपके माध्यम से। तो चीजें बड़ी स्पष्ट है। याद कीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब पहली बार मुख्यमंत्री की कल्पना कर रहे थे, जब एनडीए बना था, और जब 97 में आदरणीय राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री हो गई थी, तो उन्होंने क्या कहा था, अब मेरी कोई दिलचस्पी नहीं रह गई मुख्यमंत्री पद की। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के महान कार्यकर्ताओं ने उनको 5 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया और बिहार के विकास की चिंता कर रहे थे। और राष्ट्रीय जनता दल के लोग क्या कर रहे हैं, भय। अरे भय तो पूरे बिहार में हो गया, सारे जगह गुंडा राज स्थापित हो रहे, पीएफआई पूरी तरह हावी हो गया, एनआईए को आना पड़ा जांच करने के लिए। साथियों, भय तो यहां है, चिंता बिहार के लोग कर रहे हैं कि मेरी सुरक्षा कौन करेगा, क्योंकि अब तो बुलेट प्रूफ वाला डिप्टी सीएम है। अपनी सुरक्षा हो गई, दूसरे की सुरक्षा हो कि नहीं। दूसरा कहा संविधान की रक्षा। अरे किस संविधान की बात कर रहे हो, संविधान तो आपको देखना होगा कि संविधान के खिलाफ एक कदम बताए। राम मंदिर हमने बनाया तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम 1996 में बना और कहा गया एनडीए के द्वारा कि हम कोर्ट से लड़ेंगे, लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े, तब जाके राम मंदिर बनाया। आप बताओ ना कौन कानून से आप चलते हो। संविधान की एक भी गलती बताओ। और जहां तक 370 याद कीजिए साथियों, यह संविधान में ही यह तय किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा कि यह अस्थायी तौर पर जोड़ा गया है। किसी सरकार ने नहीं बदला तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बदल दिखा। और सांप्रदायिक तो आप देख लीजिए, किसी एक जाति विशेष के लोग जहां सबसे अधिक होते हैं वहीं दंगा होता है। जहां बहुसंख्यक लोग रहते हैं पूरे बिहार में, आप देखिए दंगा नहीं होता। आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि बिहार की जनता का भला कैसे हो सकता है और किस तरह बिहार बढ़ सकता है। इसलिए साथियों, मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर यह कहते हुए अपनी बातों को समाप्त करूंगा कि डरपोक डिप्टी सीएम विथ बुलेट प्रूफ, अब तो उनको सिर्फ बुलेट प्रूफ की जरूरत थी, चला गया, बन गया। और जो डरपोक स्वयं हो वो दूसरे की चिंता कभी नहीं कर सकता। आगे साथियों किसी को पूछना है। आपके प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि पीएफआई का खुलासा हुआ जिसके बाद ये सरकार ने गठबंधन तोड़ा। इसमें कहीं दो मत नहीं है। एनआईए के द्वारा जब जांच की प्रक्रिया शुरू की गई तो अभी पूरी तरह आप देखिएगा इसका पूरा खुलासा होगा। बांका में बम ब्लास्ट होते हैं, घर का घर उड़ गया। आपने कहा ये होममेड है। पूरा किशनगंज के इलाके में, बैसी के इलाके में कई घरों को जला दिया, आपने कुछ नहीं कार्रवाई किया। हमारे दलित नेता को जाना वहां था तो उनको जाने से रोका गया।
आप अररिया की हालत को देखिए, खगड़िया की हालत को देखिए, पटना की हालत को देखिए, सभी जगह अराजकता की स्थिति बन चुकी है। और पूरी तरह पीएफआई पर भारत सरकार कार्रवाई करेगी, मैं स्वस्थ करना। खुलासा होगा तो कुछ बड़े अधिकारियों के नाम भी सामने आ सकते हैं। जैसे आएगा तो आपको सूचना दिया जाएगा। चिंता तो जाहिर हम लोगों ने किया है, इसके सहयोगी कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर लोग बैठे हैं। क्या चिंता जाहिर किया आप लोगों ने? ये चीजें कहने लगे हैं कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, भाजपा 10 लाख रोजगार के पीछे पड़ गई है, 19 लाख को कब देगी? ये तमाम बातें। अब तो हम सरकार से बाहर है, और मैंने आपको अभी बताया कि आप जाकर शिक्षा विभाग से डाटा ले लीजिए। लगभग 3 लाख शिक्षकों की बहाली की गई, कार्यपालक सहायकों की बहाली की गई, पंचायत सेवक की बहाली की गई, राजस्व कर्मचारी की बहाली की गई, और ये सब जब जोड़ेंगे तो 2.5 से 3 लाख होगा। और हमने स्पष्ट तौर पर कहा है, हम सरकारी नौकरी की बात हमने नहीं कहा, हमने कहा कि सरकारी नौकरी तो देंगे ही। लालू जी को याद कीजिए ना, 15 वर्ष में 95,000 लोगों की नौकरी उन्होंने दी थी। और नीतीश जी के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार चली